नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 मई बुधवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 10 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। देश भर में 15 लाख दवा दुकानें बंद, ऑनलाइन बिक्री का विरोध कर रहे। राजस्थान, एमपी, यूपी में अगले 10 दिन सूखी गर्म हवा चलेंगी। राजस्थान में 10 दवाएं गुणवत्ता जांच में फेल, सरकार ने जारी किया बड़ा अलर्ट। 17 आईपीएस के तबादले, 7 जिलों के एसपी बदले, बिना सूचना छुट्टी पर रहे आईजी का भी ट्रांसफर। राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने पर 0 एफआईआर दर्ज। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। दवाओं की अवैध ऑनलाइन बिक्री और बड़ी कंपनियों के कंपटीशन के विरोध में देश भर के 15 लाख से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग्सिस्ट ने बुधवार को बंद का ऐलान किया है। एसआईओसीडी के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान ऑनलाइन दवा सप्लाई के लिए जो छूट दी गई थी उसका अब गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए इस छूट को वापस लेने की मांग की जा रही है। हालांकि एआईओसीडी ने कहा था कि बंद के दौरान भी अस्पतालों से जुड़े मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। इमरजेंसी दवाओं की सप्लाई में कोई रुकावट नहीं आने दी जाएगी। राजस्थान, एमपी, यूपी में अगले 10 दिन सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। तापमान भी 45 डिग्री से ज्यादा रहेगा। देश में गर्मी अपने पीक पर है। निजी मौसम एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र और गुजरात समेत देश के 10 राज्यों में अगला एक हफ्ता पूरी तरह सूखा रहेगा। एजेंसी के मुताबिक इस दौरान सूखी गर्म हवाएं चलेंगी। अधिकतम तापमान भी 45 डिग्री या उससे ज्यादा बना रहेगा। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कमजोर है और फिलहाल कोई वेदर सिस्टम भी नहीं है। ऐसे में बारिश की कोई संभावना नहीं है। राजस्थान में दवा गुणवत्ता को लेकर बड़ा अलर्ट जारी हुआ है। औषधि नियंत्रण आयुक्तालय की ओर से जारी ड्रग अलर्ट में 10 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में फेल पाए गए हैं। इनमें बुखार, संक्रमण, एलर्जी, दर्द और पेट संबंधी बीमारियों में इस्तेमाल होने वाली दवाइयां शामिल हैं। जांच में दवाएं निर्धारित मानकों पर खरी नहीं उतरी, जिसके बाद विभाग ने संबंधित बैच का स्टॉक बाजार से हटाने और कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। औषधि नियंत्रक अजय फाटक के अनुसार कई दवाओं में असे यानी प्रभावकारी तत्वों की मात्रा निर्धारित मानकों से कम पाई गई। कुछ दवाएं आईपी और यूएसपी मानकों के अनुरूप नहीं मिली। विभाग ने राजस्थान में सभी औषधि निरीक्षकों और दवा विक्रेताओं को संबंधित बैच की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने पुलिस महकमे में फेरबदल करते हुए मंगलवार आधी रात को 17 आईपीएस के तबादले किए हैं। एक एपीओ आईपीएस को पोस्टिंग दी है, जबकि एक को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। इस फेरबदल में 7 जिलों के एसपी बदले गए हैं। इसमें चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक, भरतपुर, दौसा शामिल हैं। हरिंदर कुमार महावर को कोटा रेंज का आईजी बनाया गया है। मनीष त्रिपाठी का एसपी चित्तौड़गढ़ से तबादला एसपी एटीजी जयपुर के पद पर हुआ है। धर्मेंद्र सिंह अब चित्तौड़गढ़ के नए एसपी होंगे। धर्मेंद्र सिंह का भीलवाड़ा एसपी से चित्तौड़गढ़ एसपी के पद पर तबादला किया गया है। उनकी जगह अब सागर भीलवाड़ा के एसपी होंगे। इससे पहले सागर दौसा के एसपी थे। कोटा रेल मंडल में राजधानी एक्सप्रेस के कोच में आग लगने के मामले में यात्रियों ने जीआरपी कोटा को शिकायत दी है। कोच में सवार यात्रियों ने रेलवे की लापरवाही से एसी कोच में आग लगने का आरोप लगाया है। साथ ही जान माल को खतरा उत्पन्न होने व उनका सामान जलकर नष्ट होने के कारण मुआवजा दिलवाने की मांग की है। यात्रियों ने घटना की जिम्मेदारी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। यात्रियों की शिकायत पर जीआरपी थाना ने 0 नंबर की संडक काटकर जीआरपी शामगढ़ जिला इंदौर को भेजी है, क्योंकि जिस स्टेशन लूनीरिछा के पास हादसा हुआ वो क्षेत्र जीआरपी इंदौर के अधीन आता है। देश की सुरक्षा एवं राष्ट्र सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए डॉक्टर आर.के. अरोड़ा को 22 मई को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा निवासी डॉक्टर अरोड़ा ने अपने सेवा काल में संयुक्त राष्ट्र मिशन, बीएसएफ, जम्मू कश्मीर, राजस्थान पुलिस तथा एंटी नक्सल अभियानों में उल्लेखनीय सेवाएं दी हैं। उन्होंने सीमा संवर्धन एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े कई महत्वपूर्ण दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। डॉक्टर अरोड़ा एक उत्कृष्ट खिलाड़ी भी रहे और उन्होंने न्यूयॉर्क में आयोजित वर्ल्ड पुलिस गेम्स में रजत पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया। वर्तमान में वे शिक्षा, साइबर सुरक्षा, युवा सशक्तिकरण एवं सामाजिक विकास के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहे हैं।
राजस्थान समेत देश भर के उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपभोक्ताओं के लिए केंद्र सरकार ने नया नियम लागू किया है। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को साल में कम से कम एक बार आधार बेस्ड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर गैस रिफिल पर मिलने वाली सब्सिडी रोक दी जाएगी। पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को एक आदेश जारी कर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के लिए कहा है। मंत्रालय ने तेल कंपनियों उज्ज्वला योजना लाभार्थियों को बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाने के लिए कहा है। मंत्रालय के आदेश के मुताबिक अगर लाभार्थी साल में 7 रिफिल लेने के बाद 8वीं रिफिल अगर बुक करता है तो उसे पहले वेरिफिकेशन करवाना जरूरी होगा, तभी उसे सब्सिडी की राशि मिलेगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 21 व 22 मई को डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहेंगे। इसे लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। खास बात यह भी है कि पेट्रोल डीजल बचाने का संदेश भी इस दौरा में देने की कोशिश की जाएगी। इसका कारण यह है कि मुख्यमंत्री के काफिले में इलेक्ट्रिक वाहन नजर आएंगे। तय कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को बांसवाड़ा में बैठक के बाद दोपहर 3:30 बजे जिला कलेक्टर डूंगरपुर पहुंचेंगे। यहां ईडीपी सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक लेंगे। इसके बाद 5:30 से 6 बजे तक सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर मुख्य पीठ ने बिना कानूनी तलाक लिए नाता प्रथा के जरिए दूसरी शादी करने और पहले पत्नी से तलाक मांगने वाले एक पति की अपील को खारिज कर दिया। जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने एक रिपोर्ट बल फैसले में राजस्थान की फैमिली कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बिना तलाक दूसरी शादी शून्य है और इसे कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि पति अपनी ही बाईगेमी पर अदालत से तलाक की मुहर लगवाना चाहता है, जो कतई स्वीकार नहीं है। अदालत ने टिप्पणी दी है कि ऐसी प्रथाओं को समाज की स्वीकार्य सीमाओं से पूरी तरह बाहर फेंक देना चाहिए। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी सीबीएसई ने 12वीं स्टूडेंट्स के लिए स्कैन आंसर शीट हासिल करने की डेट बढ़ा दी है। पहले यह डेट 22 मई थी, जिसे बढ़ाकर 23 मई कर दी है। परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। बता दें कि सीबीएसई ने पहले रीवैल्यूएशन फीस में कटौती की थी। आंसर शीट की स्कैन कॉपी के लिए 700 की जगह 100 रुपए ही देने होंगे। मार्क्स वेरीफाई या टोटलिंग के लिए 500 की जगह 100 रुपए देने होंगे। वहीं प्रति सवाल दोबारा कॉपी जंचवाने के लिए अब 100 की जगह सिर्फ 25 रुपए ही लगेंगे। शिक्षा मंत्रालय ने 12वीं बोर्ड के रिजल्ट के बाद छात्राओं के विरोध के बीच ये फैसला लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।